CFA CIPM सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक वैश्विक स्तर का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो CFA इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कोर्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो निवेश इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन को मापने, उसका विश्लेषण करने और क्लाइंट्स को रिपोर्ट देने में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। नीचे CFA CIPM की पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है। 1. CIPM प्रोग्राम के 2 लेवल्स। यह प्रोग्राम 2 चरणों में विभाजित है। लेवल आई, यह निवेश प्रदर्शन के बुनियादी सिद्धांतों कंसेप्चुअल फाउंडेशंस पर केंद्रित है। इसमें डेटा इकट्ठा करना, रिटर्न की गणना करना और GIPS स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की बेसिक जानकारी दी जाती है। लेवल 2, ये अधिक जटिल है और परफॉर्मेंस अप्रेजल व मैनेजर सिलेक्शन पर केंद्रित है। यहां आपको ये सिखाया जाता है कि किसी फंड मैनेजर का प्रदर्शन वाकई अच्छा है या वो केवल किस्मत थी। 2. पाठ्यक्रम सिलेबस के मुख्य विषय। परीक्षा में मुख्य रूप से इन विषयों पर ध्यान दिया जाता है। एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म, पेशेवर नैतिकता और मानक। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को सही तरीके से मापना। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, ये पता लगाना कि लाभ कहां से आया, जैसे सही स्टॉक चुनने से या सही सेक्टर में निवेश से। परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिस्क को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन की जांच करना। मैनेजर सिलेक्शन, निवेश के लिए सही मैनेजर का चुनाव कैसे करें। 3. फीस और परीक्षा की तारीखें 2026। CIPM की परीक्षाएं साल में 2 बार मार्च और सितंबर में होती हैं। विवरण: अनुमानित शुल्क USD, वन टाइम एनरोलमेंट फी, पहली बार पंजीकरण के लिए $450, अर्ली रजिस्ट्रेशन फी $575, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फी $775। नोट: यदि आप एक CFA चार्टर होल्डर हैं या आपने CFA लेवल 3 पास कर लिया है तो आपको लेवल आई देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लेवल 2 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 4. योग्यता और अनुभव एलिजिबिलिटी। परीक्षा के लिए लेवल आई के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट डेजिग्नेशन पाने के लिए परीक्षा पास करने के बाद आपको 2 साल का संबंधित कार्य अनुभव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है। इसके अलावा आपको CFA इंस्टीट्यूट का रेगुलर सदस्य बनना पड़ता है। 5. करियर के अवसर करियर स्कोप। CIPM करने के बाद आप इन भूमिकाओं में काम कर सकते हैं: परफॉर्मेंस एनालिस्ट, प्रदर्शन विश्लेषक; पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो प्रबंधक; इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, निवेश सलाहकार; रिस्क मैनेजर, जोखिम प्रबंधक; कंप्लायंस ऑफिसर, अनुपालन अधिकारी। क्या ये आपके लिए सही है? अगर आप पहले से ही फाइनेंस के क्षेत्र में हैं और अपनी विशेषज्ञता डेटा एनालिटिक्स और पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग में बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। क्या आप इसके रजिस्ट्रेशन